वंदिता, जो मैंने लिखा है वो पढ़ो। सुनाई दे रहा है तुम्हें? यहाँ पर लोग खड़े हैं। वंदिता, समझ क्यों नहीं रही हो? अच्छा, डरो मत। मैंने जितना लिखा है, जो लिखा है, बस उतना ही पढ़ लो। सुना नहीं वंदिता? पढ़ो इसे, अभी कागज में देखो और पढ़ो। कैसे पढ़ूं मैं? पढ़ना आता है क्या मुझे? क्यों नहीं आएगा पढ़ना तुम्हें? कैसे आएगा? अनपढ़ हूँ मैं। आज तक सुना था चिराग तले अंधेरा, पर आज देख भी लिया। मैं जानती हूँ अनिरुद्ध, तुम कुछ भी बर्दाश्त कर लोगी, पर अनपढ़ गंवार जाहिल पत्नी कभी नहीं। हमारी औरतों को ज्ञान बांटने से पहले थोड़ा ज्ञान अपनी पत्नी को भी दे दिया होता। हमारे गांव में औरतों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनवाकर क्रांति लाना चाहते हैं, पर क्रांति की जरूरत खुद आपके घर में नहीं है। गांव में रोशनी करने से पहले अपने घर में जो अंधेरा है उसे दूर क्यों नहीं करते आप अनिरुद्ध बाबू? बड़ा आसान है दूसरों की औरतों को सलाह देना, पर पहले खुद अपने जीवन में उनका भला करके दिखाइए तो जाने ना। इसीलिए माफी चाहते हैं, पर अब हमसे सार्वजनिक शौचालय की बात तब कीजिएगा जब जमींदारनी जी भाषण पढ़ के पहले खुद समझ सकें उसे। नया दौर लाना चाहते हो तो खुद की पत्नी को अनपढ़ क्यों रखा है? आपकी बराबरी ना कर सके इसीलिए ना। हमारी औरतों को शर्मिंदा होना पड़ता है, इसकी चिंता है इन्हें, पर आज अपनी अनपढ़ पत्नी के कारण सबके सामने खुद शर्मिंदा होना पड़ गया तो कोई चिंता नहीं हुई इन्हें। अरे चलो भाई चलो, हमें तो हंसी ठिठोली करने के लिए बुलाया था यहाँ। सार्वजनिक शौचालय अत्याचार है। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें अभिमानी बनेंगी। ये ऐसा बेहुदा मजाक करने के लिए बुलाया है हमें यहाँ? लगता है लाज शर्म बची नहीं रॉय चौधरीयों में। पढ़ो इसे, और इस बार कोई गलती मत करना। कैसे पढ़ूं मैं? पढ़ना आता है क्या मुझे? अनपढ़ हूँ मैं। वंदिता, अब बताओ, मुझसे झूठ क्यों कहा तुमने? वंदिता, मुझसे झूठ क्यों कहा तुमने?
पढ़ी लिखी नहीं है मेरी बॉन्दिता। अगर इस वजह से जामाई बाबू उससे गुस्सा है तो इसमें बॉन्दिता की क्या गलती है? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बहू, लेकिन ये समय बॉन्दिता की चिंता करने का नहीं है। तुम्हें अपनी खुद की चिंता करनी चाहिए। ये लो, कल सुबह स्नान के बाद में इसे बांध लेना। ये दुर्गा माँ का धागा है, तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। और बहू, ये लो घी और बादाम के लड्डू। लड्डू? इसे रोज खाने से आने वाला बच्चा बहुत स्वस्थ होता है। घी बादाम का लड्डू चुपके से क्यों दे रही हो बहू को विराज बहन? मैं नहीं चाहूंगी क्या कि मेरी बहू भी घी और बादाम खाए जब वो पेट से है? क्या मैं दादी नहीं बनूंगी? क्या मेरा वंश आगे नहीं बढ़ने वाला है? मुझे इतनी बुरी समझती हो क्या बहू? कोई बात नहीं। पता है बहू, आज मैं तुम्हारे लिए कच्चे आम वाली चाट बनाने वाली हूँ। इस समय खट्टा खाने का मन होता होगा ना? वो क्या है ना, मैं तो अपने कोख से बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, 5 ही रही, पर तुम्हारी कोख हरी भरी रहे, यही चाहती हूँ मैं। और बहू, मैंने समझाया था ना कि इस समय सौरभ से थोड़ा दूरी बनाए रखना। हाँ, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। क्यों विराज? क्या है ना विराज बहन, इस मामले में तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो? तुम्हारी सुरमनी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। जब सौरभ होने वाला था तब मैं भी सुरमनी बहन के साथ ही सोती थी। अच्छा, मैं चाट बनाने जा रही हूँ। बहू, देखा तुमने तुम्हारी सुरमनी माँ भी कैसे अचानक से बदल गई? ना कुछ बदला है और ना कुछ बदलने देगी ये सुरमनी। मैं जैसी थी मैं वैसी रहने वाली हूँ बहू रानी। मैंने तुम्हें नींबू और देसी दवाइयाँ इतनी खिलाई है ताकि तुम्हारा महीना आने में देर हो जाए और सबको यकीन भी हो जाए। अरे वाह, बहू रानी तो पेट से है। लेकिन अब देर सवेर सबको पता ना चल जाए, इसलिए तुम्हें इतना खट्टा और नमक खिलाऊंगी ना कि तुम्हारा पूरा शरीर फूल जाए और सबके साथ साथ विराज को भी यकीन हो जाए कि बहू रानी वाकई में पेट से है। ये हो गया। अब रोज रोज ये खट्टे चाट खाएगी हमारी बहू रानी। और दूसरी तरफ विराज की गलतफहमी और सौरभ और बहू रानी की दूरियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। दुक्का दुक्का। मैंने कब कहा झूठ आपसे? क्यों? तुमने नहीं कहा था तुम चिट्ठी वाली लड़की हो? हाँ? तो शर्तें रखी थी ना आपसे, विवाह करने की। शादी तभी करूंगी जब एक हांडिया रसगुल्ले खाने को देंगे और दूसरी कीमत साथ रहेगी मेरे ससुराल में। वो शर्तों वाली चिट्ठी तुमने लिखी थी? हाँ। अपने विवाह के पहले अपने पति के लिए शर्तें लिखी थी ना तुमने उसमें? रसगुल्ले कम देना, पर मेरी माँ को मेरे साथ ससुराल आने देना। मेरी माँ का कोई नहीं मेरे अलावा। बताओ बॉन्दिता, तुमसे पूछ रहा हूँ, अब झूठ ना कहना। बहुत अच्छी तरीके से जानती हो झूठ बर्दाश्त नहीं मुझे। झूठ नहीं बोला था मैंने। सच्ची, वो चिट्ठी मेरी ही थी। तुम्हारी चिट्ठी थी तो तुमने लिखी कब? सपने में लिखी बॉन्दिता? मैंने कब कहा कि वो चिट्ठी मैंने लिखी थी? वो तो मैंने लिखवाई थी पाठशाला जाने वाले लड़कों से। अगर ऐसा है तो जब मैंने वो पन्ना दिया था याद करने के लिए भाषण, तब क्यों नहीं कहा कि नहीं आता मुझे पढ़ना, याद नहीं कर पाऊंगी बृहस्पति बाबू? अच्छे से पढ़ लो इसे। तुम्हें गांव की औरतों के सामने इसे पढ़कर भाषण देना है बॉन्दिता।
हमेशा कहती रहती हो ना नहीं कर पाऊंगी कृष्णा बाबू ये कृष्णा बाबू वो, तो तब क्यों नहीं कहा कि नहीं आज कर पाऊंगी मोनिता? तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। क्योंकि मदद करना चाहती थी आपकी। मदद? मेरे लिए इतना किया आपने, तो आपके लिए भी मैं कुछ करना चाहती थी। अगर मैं कहती कि मैं भाषण नहीं पढ़ सकती तो गुस्सा होते ना आप? कितनी उम्मीद से भाषण पढ़ने के लिए कहा था ना आपने? उससे ना बोलकर मैं निराश कर दी थी क्या आपको? और सोमनाथ दादा ने कहा था कि वो मदद करेंगे मेरी, और जैसे आपने लिखा था वैसे पूरा भाषण अच्छे से याद कराया था मुझे। सत्य जो याद कराया था, एक एक शब्द वही कहा था बाहर मैंने। फिर भी पता नहीं कैसे गलती हो गई। खुश देखना चाहती थी आपको, पर दुखी कर दिया मैंने आपको। माफ करना सोमनाथ दादा, आपकी पूरी मेहनत खराब कर दी मैंने। वंदिता, रुको। बाहर जो तुमने भाषण दिया था वो तुम्हें सोम ने सिखाया था?